जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। पोते का नाम गोलू और पोती का नाम मुन्नी था। दोनों बच्चों की माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से चंचला दादी ही देखभाल करते आ रही है। एक दिन मुन्नी बोली, दादी, दीपावली आने वाली है, क्या आप मुझे मिठाइयाँ नहीं दोगी? दादी, मुझे भी मिठाइयाँ खानी है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मिठाइयाँ दूंगी। अभी दीपावली आने में 2 दिन बाकी है। चंचला बच्चों को तो मिठाइयाँ देने का वादा तो कर लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आपका ही सहारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दीपावली का दिन आ गए। चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग दिए जला रहे थे। यह सब देखकर मुन्नी बोली, दादी माँ, सारे लोग दिए जला रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे भी दिए जलाने हैं और पटाखे फोड़ने हैं। चंचला को बच्चों की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? कुछ तो इस गरीब पर दया करो भगवान। यह कहकर रोने लगी। अपने दादी को रोता देखकर गोलू बोला, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर गोलू वहां से चला गया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहां से मोहन नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसने गोलू से पूछा, क्या हुआ है बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? गोलू ने सारी बात बताई। गोलू की बात सुन के मोहन को बड़ा दुख हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। यह बात सुनकर गोलू खुश हो गया और चला गया। मोहन सारी बात अपनी पत्नी सीता से बताता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उस बच्चे को गोद ले ले। हाँ सीता, तुम बात तो सही बोल रही हो। इससे हमारे औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और उन बच्चों को सहारा भी मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों गोलू के घर जाते हैं और सारी बात चंचला दादी से कहते हैं। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे बाद इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अम्मा, मैं इन बच्चों के साथ आपको भी ले जाने आया हूँ। आपके आने से हमारे घर की रौनक और बढ़ जाएगी और माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मना मत करना माँ। ये सुन के चंचला के आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, आज के जमाने में तो कोई औलाद अपने माता पिता को नहीं देखता और तुम हम जैसे बेसहारा को सहारा दे रहे हो। सच में तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। बेटे ने माँ से कहा, तुम इन सब बातों में उलझ गई। आज दीपावली है, आज तो खुशियों के दिन है। और उसने बच्चों को बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिए। बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और दिए जलाए।
आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करें। हैप्पी दिवाली। बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। वह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था। लकड़हारे यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यही लकड़ी की बनी कुल्हाड़ी मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी कटते समय यह मेरी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किसान, यदि तुम्हारे जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ।
तुम यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। कहानी की सीख। उपयुक्त लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।